नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, गठिया रोग विशेषज्ञ मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में एंड बालाजी एक्शन हॉस्पिटल दिल्ली में। अप्रैल का महीना वर्ल्ड वाइड रोमेटोलॉजी अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जा रहा है, इसीलिए मैं अब आपके साथ कुछ शेयर करने आई हूँ कि रोमेटोलॉजिस्ट होते कौन हैं, कब हमें रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, रोमेटोलॉजिकल डिजीज़ेज एज सच क्या होती हैं, कैसे एक आम इंसान को पता लगे कि हाँ हमें रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या हमें कुछ ऐसी डिजीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोमेटोलॉजिस्ट होते कौन है। रोमेटोलॉजिस्ट एक ऐसी मेडिकल फैकल्टी है, सर्जन्स नहीं होते हैं, फिजिशियंस होते हैं। एमडी मेडिसिन करने के बाद हम लोग की ट्रेनिंग होती है रोमेटोलॉजिस्ट के अंडर, जिसमें हम स्पेसिफिकली गठिया जो रहते हैं विभिन्न प्रकार के, उन्हीं के बारे में जानते हैं, उन्हीं के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाई रहती है और इसी डिजीज़ेस को हम पर्टिकुलरली ट्रीट करते हैं। आम भाषा में बोला जाए तो इन्हें हम गठिया रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। अब गठिया नाम सुनते ही लोगों के मन में लगता है कि शायद ये जोड़ों की बीमारी है और शायद ये बूढ़े बुजुर्गों की ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गठिया एक बच्चे से लेकर यंग इंसान, बूढ़े इंसान, हर किसी में हो सकती है। आदमियों में भी हो सकती है, औरतों में भी हो सकती है और लगभग 200 तरीके के गठिए हैं। और ऐसा नहीं है कि गठिया सिर्फ जोड़ों में ही होता है, गठिया शरीर के हर हिस्से पर असर करता है। इनको आम भाषा में हम जो हमारी रक्षा प्रणाली के सेल्स हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम इन्हें ऑटो इम्यून डिजीज़ेस कहते हैं। माने कि जो इम्यूनिटी के सेल्स बने हैं हमारी खुद की रक्षा करने के लिए, हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वही सेल्स हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल जनरेट होते हैं जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकते हैं। जिसमें मोस्ट कॉमन जोड़ होते हैं, खासकर छोटे जोड़, जैसे हाथों के छोटे जोड़, पैरों के छोटे जोड़ या और भी कोई भी जोड़ में इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। पर जोड़ों के अलावा आँखों पर, दिमाग पर, फेफड़ों में, किडनी में, लंग्स में, लिवर में, कहीं पर भी इसका असर हो सकता है। अब गठिया बहुत ही तरीके के रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉमन गठिए हैं उनमें जैसे सबसे ज़्यादा है गठिया बाय, जिसे हम कहते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है, जो औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ मेन गठिया बताऊंगी और आपको कब एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपको ये गठिया हो सकता है, ये पता लगेगा। जैसे सबसे पहले मैं गठिया बाय या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करती हूँ। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, लगभग आदमियों के कंपैरेटिवली 3 टाइम्स ज़्यादा होता है औरतों में। इसमें सुबह उठने पर बहुत ज़्यादा जकड़न होती है, हाथों के इन छोटे जोड़ों में सूजन आती है, हाथों में सुबह आप मुट्ठी बनाना या घर का ऐसे कुछ भी काम करने में दिक्कत होती है, पैरों के जोड़ों में भी रहती है दिक्कत, कलाई में दिक्कत होती है और धीरे धीरे अगर हम ना इलाज करें तो हाथ पैरों में टेढ़ापन आने लग जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों की उंगलियां कुछ टेढ़ी रहती हैं या ये वाले जोड़ों में सूजन आने लग जाती है। इसके अलावा एक गठिया रहता है जो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो एक तरह की गठिए की वैरायटी है, जिसे हम आम भाषा में कमर का गठिया भी कहते हैं। इसमें सुबह उठने पर कमर के निचले हिस्से पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, सुबह उठने पे सीधा होने में या ज़मीन पर पैर रखने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी पैर की निचली जो सतह होती है पीछे एड़ी के तरफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन होती है या दिक्कत रहती है। और जो हमारे वेस्ट से कमर के नीचे वाले जोड़ हैं, जैसे दोनों घुटने हैं या पैरों के जो जोड़ हैं, वहाँ पे सूजन आ सकती है। रात को करवट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये बीमारी आदमियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कमर का दर्द है इसलिए वो इधर उधर सब जगह भटकते रहते हैं सोच के कि आम कमर का दर्द होगा या मसल पेन होगा, जबकि अगर ऐसा कुछ भी लक्षण है तो ये कमर का गठिया डेफिनेटली हो सकता है। इसलिए ज़रूर इसका अच्छे से जल्दी आपको सलाह लेनी चाहिए, एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच।